वागीलाली चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। रामनगर में विधायक ने सिंचाई विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ की बैठक। गदरपुर पुलिस ने गौमांस के साथ 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। वन विभाग तराई पश्चिमी व वन निगम की आपस में ठनी। सांप मगरमच्छ रेस्क्यू का दिया प्रशिक्षण, प्रशिक्षुओं ने की जिज्ञासा शांत। बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण 2000 छात्र छात्राओं को पूर्व दर्जा मंत्री ने किया सम्मानित। 2 घरों से लाखों की नकदी व जेवरात चोरी करने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे। अब खबरें विस्तार से। शनिवार को रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने सिंचाई विभाग एवं नगर पालिका के अधिकारियों की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बैठक में मुख्य रूप से रामनगर में स्थित नहर कवरिंग एवं नहरों में गिर रहे सीवरेज के पानी को रोकने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। संवाददाता कैलाश रियाल की रिपोर्ट। कि अगर मास्टर प्लान बना है तो किस तरह से बहुत पुरानी मांग थी रामनगर की नहर कवरिंग की, उसके मामले में ये बैठक विशेषकर बुलाई गई थी। इसमें हमारे अधिकारी लोग, नगर पालिका, सिंचाई विभाग, क्योंकि नहर कवरिंग की बात जब आई तो उसमें जो ड्रेनेज हैं और जो सीवर है मेन पहले वो काम होना है, तो उसके लिए चर्चा हुई है विस्तार से किस प्रकार से किया जाएगा। तो आज उस पर निर्णय लिए गए हैं कि सरकार से पहले ड्रेनेज और जो हमारा सीवर है इसका काम किया जाए, तो इसके लिए बातचीत करी जाएगी। देखिए, आज माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में आज बैठक हुई है यहाँ पर, और नगर पालिका के ईओ साहब भी आज आए हुए हैं और निर्देश दिए गए हैं कि इसमें जिस तरह का सीवर या कहीं से भी पानी आ रहा है उसको तुरंत रोक लगाई जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसके लिए जो प्लानिंग है सीवर की और ड्रेनेज की पहले कर ली जाए, कवरिंग का काम बाद में ही हो पाएगा। तो वो निर्देश दे दिए गए हैं और इस संबंध में कार्रवाई हो रही है। ये अभी इस समय हमारी 4 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं और उसकी EFC 2 दिन पहले ही हुई है। अब धीरे धीरे योजनाएं स्वीकृत हो रही हैं और हम इसमें जल्दी ही कार्य शुरू कराएंगे। अभी मानसून है, इसमें टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया हम कर लेंगे और इसके उपरांत उसका कार्य शुरू हो जाएगा और जो समस्या है उससे निजात मिलेगी। जनपद उधम सिंह नगर में गौकशी आदि अपराधों की रोकथाम व अनावरण हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ थाना गदरपुर पुलिस ने गौमांस का अवैध धंधा करने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अभियोग के पंजीकृत कर 3 अभियुक्तों के कब्जे से 5.5 क्विंटल प्रतिबंधित गौमांस एवं छोटा हाथी व गौकशी के औजारों के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। वन विभाग और वन निगम की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार वन निगम के अधिकारी वन विभाग के अधिकारियों पर उत्पीड़न, गलत तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल मामला पेड़ों के अवैध कटाव से जुड़ा हुआ है। वन विभाग ने वन निगम को यूकेलिप्टस काटने की परमिशन दी थी। इसी परमिशन के बीच माफियों ने चोरी छुपे जंगल से पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही DFO प्रकाश चंद्र आर्य ने ऐसे माफियों के खिलाफ कार्रवाई तो की, साथ ही माफियों के साथ साठगांठ व सरकार को राजस्व का चूना लगाया। साथ ही अपने फर्ज के प्रति लापरवाही बरतने को लेकर वन निगम के खिलाफ भी जुर्माना डाल दिया। संवाददाता कैलाश रियाल की रिपोर्ट। निगम में किसी प्रकार की पीढ़ी आरोपित की जाती है तो उसमें संयुक्त निरीक्षण होता है। निरीक्षण में दोनों पक्षों को सुना जाता है और उस पर आख्या होती है कि भाई ये वास्तव में ऐसा गलत हुआ है तो इसकी पीटी डिमांड होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए, दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए। लेकिन जो भी पीटी दी गई है वो किसी भी हमारे पक्ष के द्वारा ना स्वीकार है ना किसी प्रकार से साइंड है।
तो इस तरीके से आनन फानन में पीडी निकाल देना और वन निगम को प्रताड़ित करना और इस तरीके से ये एक अच्छी प्रथा नहीं है। इस तरीके से मनोबल गिरता है, कर्मचारियों को हतोत्साहित होते हैं और कर्मचारी कार्य के प्रति जो है उदासीन होते हैं। तो इस तरीके की प्रवृत्ति को रोक लगनी चाहिए और पीडी के प्रति ये पीडी का डंडा हमारे कर्मचारियों को नहीं दिखाया। ये तो अब उनका वर्जन है कि वो कह रहे हैं कि मनोबल तोड़ना, अगर उनको माल चोरी हुआ वन निगम की लॉट से या वन निगम की लॉट के अगल बगल में अगर पातन हुआ है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। वो जो वन निगम संहिता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वन निगम अगर जिस लॉट पे वन निगम काम कर रहा है उसके चारों तरफ अगर कहीं पर अवैध पातन पाया जाता तो उसकी जिम्मेदारी वन निगम की होगी। उसी संहिता के आधार पर ही उनके ऊपर पीडी डाली गई है। इसमें कोई अलग से कोई ऐसा नहीं है कि उनको जबरदस्ती परेशान करने की नीयत से या किसी अन्य कारण की वजह से हमने उनको पीडी उनके ऊपर पड़ी आरोपित की गई। पीडी नियमानुसार ही पीडी पड़ी है और उसमें कोई कारण नहीं है। अब ये तो उनकी अपनी समझ है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पीडी ऐसा कभी होता नहीं है कि एक ही पीडी पड़े या साल में एक ही पीडी पड़े, ऐसा कोई नियम नहीं है। जितनी बार गलती करेंगे तो ये लॉटों में जितनी बार ये गलती करेंगे उतनी बार पीडी पड़ेगी। ऐसा कहीं नहीं होगा कि इससे पूर्व में भी एक ही साल में 4-4, 5-5 बार पीडियां पड़ी हैं और बड़े अमाउंट की पीडी पड़ी है। ये इनका ये कहना कि इतिहास में पहली बार पीडी पड़ रही है, इनको शायद इतिहास का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा मैं आगे इसको कहना ठीक नहीं समझता हूँ। और जो भी है वो प्रकरण क्योंकि विभागीय है, इसलिए इसको कैमरे पे बहुत ज्यादा इसको कहना वैसे भी उचित नहीं है। उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में आज वन विभाग के पश्चिमी व्रत के 5 डिवीजन के अंतर्गत आने वाले वन्य कर्मियों को 1 दिवसीय सांप मगरमच्छ रेस्क्यू प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर द्वारा सांपों की प्रजातियों और उन्हें पकड़ने की तकनीक बताने के साथ ही उनके सवालों के जवाब देकर जिज्ञासा शांत की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हाथ में नहीं पकड़ना है, तो ये सेफ्टी के लिए है। इसमें 3000 से 4000 स्नेक स्पीशीज पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। ये जो वेस्टर्न सर्किल है, जो तराई एरिया है, यहाँ पे मानसून से पहले जो आज की जो हमारी कार्यशाला है जो स्नेक रेस्क्यू पे और मगरमच्छ जो पाए जाते हैं यहाँ पे उनके रेस्क्यू से संबंधित है। और इसमें अभी क्योंकि मानसून में स्नेक जो है उसके जो बाइटिंग के केसेस वो ज़्यादा दिखते हैं और मगरमच्छ भी अपने क्षेत्र से जो है बाहर आबादी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, तो उसको कैसे रेस्क्यू किया जाए और कैसे प्रोफेशनली उसको रेस्क्यू किया जाए, जहाँ पे हमारा जो रेस्क्यूअर है अपनी जान भी बचा पाए, सांप की जान भी बचाए और जो लोग जिनको खतरा है उनकी जान भी बचाए, तो उसको कैसे हम जो है प्रोफेशनली रेस्क्यू करें, उस संबंध में एक हमने वर्कशॉप आज जो है रखी हुई है। जब किसी मरीज को सांप काटता है तो तुरंत भयभीत ना हो, ना ही कुछ ऐसा करें कि उसको बहुत टाइट बांधें, क्योंकि अब पहले क्या करते थे लोग, उसको एक चीरा लगाते थे, उस पर ब्लेड से काट देते थे। ऐसा करना उचित नहीं है और आजकल मना किया जाता है चीरा लगाना, क्योंकि सांप का जो वेनम है वो और फैल सकता है चीरा लगाने से। और दूसरा, बहुत टाइट ना बांधे। बहुत ज़्यादा टाइट बांधने से ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाए और जो है आपका हाथ या जो आपके जिस अंग में भी काटा है वो काला पड़ने लग जाए ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से। तो उसको बेसिकली अगर किसी को सांप ने काटा है और हॉस्पिटल दूर है या प्राथमिक जो चिकित्सालय वो दूर है, तो उसको स्प्लिंटेज किया जा सकता है। कोई लकड़ी है, जैसे कि फ्रैक्चर हो जाता है तो हम उसको जो है थोड़ा स्प्लिंटेज देते हैं। तो बस वही है कि उसको मूवमेंट नहीं होना चाहिए उस पर, और पेशेंट को चल के जितना कम मूवमेंट हो पेशेंट का, और जिस जगह पे काटा है, जिस अंग पे काटा है, उसका मूवमेंट ज़्यादा ना हो। स्प्लिंटेज करना है, जैसे फ्रैक्चर होने पे हम लोग खपच्ची लगा के बांध देते हैं, जो भी चीज़ अवेलेबल है उससे बांध सकते हैं। मूवमेंट कम से कम होना चाहिए और पेशेंट को तुरंत अस्पताल लेके जाएँ। जैसे हमारे पास जो है चुनौतियाँ ऐसी हैं कि हमारे रेस्क्यूअर्स जो हैं वो हमसे जुड़ नहीं रहे हैं, तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हम उनको किसी माध्यम से अपने साथ में जोड़ें और उनको रेस्क्यू करने के टिप्स और ट्रिक्स बताएं और सांपों को न मारें, और इसके लिए सेंसिटाइज करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हमारा जो प्रयास है अभी कि एक ऐप लॉन्च करें, उसमें हम उनकी सारी डिटेल भरवाएं और उनको छोड़ने और पकड़ने से संबंधित उनका डेटा हमारे पास आए। तो इसके लिए हम सेंसिटाइज कर रहे हैं ग्रामीणों को भी और हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं उनको भी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक द्वारा गत वर्ष में विधानसभा अल्मोड़ा के समस्त विद्यालयों में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि इस वर्ष भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन, उच्च शिक्षा अर्जित करने तथा विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्मान समारोह की मुहिम को जारी रखने हेतु आज लोअर मॉल रोड स्थित कर्नाटक खोला रामलीला सभागार में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 2000 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। दो घरों से लाखों की नकदी और जेवरात चोरी करने वाले आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। आपको बता दें कि एसएसपी पंकज भट्ट ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 24 जून और 25 जून को अज्ञात चोरों द्वारा सरस्वती विहार निवासी गीता पलटिया व सुयाल कॉलोनी निवासी कैलाश सिंह परिहार का परिवार घर से बाहर गए थे। इस बीच चोरों द्वारा उनके घर में घुसकर लाखों रुपए की नकदी व जेवरात चोरी कर लिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। घटना के खुलासे के लिए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से चेक किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर शनिवार को पुलिस ने मंडी क्षेत्र हेडा गज्जर हिमालयन फ्लोर नर्सरी के पास से एक चोर को गिरफ्तार किया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हुई थी पिछले महीने, जिसमें एक गीता पलड़िया जी के यहाँ और एक कैलाश सिंह परिहार जी के यहाँ हुई थी नकबजनियाँ। इसमें पुलिस द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा था और इन दोनों में जो पूछताछ और सीसीटीवी के आधार पर जो निकल के आया वो आबिद था और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा कल इसको रात को गिरफ्तार किया गया है। इससे 9 लाख रुपए के करीब के जेवर इससे बरामद किए गए हैं और इसका क्रिमिनल इतिहास इस पे पहले से 8 मुकदमे कायम हैं नैनीताल जनपद में। इसके अन्य जनपदों में मुकदमे हम लोग अभी आपका पूछताछ के आधार पर अन्य जनपदों में पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस टीम में इसमें एसओजी और आपका कोतवाली, मंडी, टीपी नगर, मंगल पड़ाव के चौकी इंचार्ज द्वारा अच्छा कार्य किया गया। इनको 5000 रुपये के नकद इनाम की मेरे द्वारा घोषणा की गई। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बनी रही इस रागिला न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।